पाठ के उद्देश्य। विद्यालय में बच्चों के लिए स्वच्छता के महत्व को समझने में सहायता मिलेगी। बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से ऐसे प्रेरित करना कि वह व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधित आदतों को धारण करें। शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमित निरीक्षण को बच्चे दंडात्मक न समझकर खेल खेल में शारीरिक स्वच्छता बनाए रखेंगे। स्वस्थ आदतों को अपनाने में सहायता मिलेगी। व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमित निरीक्षण को शिक्षकों द्वारा रुचिकर कार्य बनाने में सहायता मिलेगी। व्यक्तिगत स्वच्छता प्रशिक्षुओं, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता का हम सभी के जीवन में विशेष महत्व है। इसके अभाव में हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। शरीर कमजोर व स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों की स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। प्रशिक्षुओं, स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को स्वास्थ्य और विकास में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के नियम, उपाय और ढंग बताए जाते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वच्छता रखकर रोगों के कारणों, निदान और उसके उपचार से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी हम प्रशिक्षुओं को प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से ऐसे भौतिक वातावरण और शारीरिक, मानसिक रोगों तथा व्याधियों के उपचार को शारीरिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु: त्वचा की सफाई, बालों की सफाई, मुंह तथा दांतों की सफाई, आंख की सफाई, कान की सफाई, नाक की सफाई, नाखूनों की सफाई, नियमित अंतराल पर हाथ धोना, स्वच्छ वातावरण का उपयोग करना। छात्रों, त्वचा की सफाई के अंतर्गत हम जानेंगे हमारी त्वचा पर पसीना, धूल और कीटाणु आदि साफ करने के लिए नियमित और प्रतिदिन मल कर साबुन से स्नान करना चाहिए। त्वचा की सफाई क्यों आवश्यक है, यह कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? इसके लिए हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल मिलकर त्वचा पर जम जाती है। धूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ न किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रकट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। इसलिए प्रातः काल प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और हाथ पैर को मल कर साफ करना चाहिए। कैसे करें त्वचा की सफाई? त्वचा की सफाई के लिए प्रतिदिन साबुन और स्वच्छ पानी से शरीर को साफ करना चाहिए। इसी प्रकार से बालों की सफाई, बालों की गंदगी साफ करने हेतु सप्ताह में 2 बार शैम्पू लगाकर बाल को साफ करना चाहिए। तेल लगे बालों से धूल, मिट्टी वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। बालों की सफाई यदि नियमित नहीं की जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु, जूं आदि पड़ जाते हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान कर। मुंह तथा दांतों की सफाई, प्रातः व रात में सोने से पूर्व मंजन से दांतों और मुंह को अच्छी तरह ब्रश या दातून से साफ करना चाहिए। कुछ चिपचिपा खाने के बाद कुल्ला अवश्य कर लेना चाहिए। मुंह तथा दांतों की स्वच्छता क्यों आवश्यक है, या कब करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट करते हुए भोजन करने के बाद यदि हम दांतों को साफ नहीं करते तो भोजन के कुछ अंश मुंह में रहने से वह सड़ने लगते हैं। इससे रोगाणु उत्पन्न होकर
शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं। दांतों की ठीक प्रकार से सफाई न करने से पायरिया रोग हो जाता है, जिससे मुंह में मवाद और दुर्गंध आने लगती है। प्रातः काल उठकर तथा सोने से पूर्व हमें 2 बार ब्रश और मंजन से दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। यदि ब्रश और मंजन उपलब्ध ना हो तो नीम की दातून से भी दांतों को साफ किया जा सकता है। इसके साथ ही उंगली से दांतों को और मसूड़ों को हल्का सा रगड़कर कुल्ला कर लेना चाहिए। आंख की सफाई। नेत्रों में धूल कण, कीचड़, कीटाणु आदि आंखों को रोगग्रस्त कर सकते हैं। अतः साफ पानी की छींटे मारकर धोकर स्वच्छ तौलिए से पोंछें। आंख की सफाई क्यों आवश्यक है, कैसे करें और कब करें? इसके लिए नेत्रों के धूल के कण या वायु में उड़ते हुए कीटाणु के घुस जाने से या सोकर उठने के बाद कीचड़ से आंखों में गंदगी और संक्रमण होने का खतरा रहता है। सोकर उठने के बाद तथा रात्रि में सोने से पहले आंखों को धोएं। बाहर या दूषित क्षेत्रों से घूमकर लौटने के बाद आंखों को साफ व ठंडे पानी से धोना चाहिए। कान की सफाई। कान के अंदर व बाहर धूल के कण मैल के रूप में जमा हो जाते हैं। इनको सूती कपड़े से नहाने के बाद कान का बाहरी हिस्सा साफ करना चाहिए। इसी प्रकार नियमित अंतराल पर कान के अंदर की भी सफाई करनी चाहिए। कान में यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। नाक की सफाई। श्वास लेते समय गंदगी, धूल कण, संक्रमित कीटाणु, विषैले पदार्थ नाक में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन मुंह, हाथ धोते समय नाक की सफाई जरूर करनी चाहिए। नाक में उपस्थित श्लेष्मा में विभिन्न प्रकार के धूल, मिट्टी के कण जा करके फंस जाते हैं और ये एक परत का रूप ले लेते हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के वायु में उपस्थित संक्रमण हमारी नाक में प्रवेश करके शरीर को रोगग्रस्त कर सकते हैं। इसलिए हमें नियमित नाक की सफाई करना चाहिए। नाखून की सफाई। नाखून में जमी गंदगी भोजन के द्वारा पेट में जा सकती है, जो रोगों का कारण है। अतः नियमित अंतराल पर नाखून काटते रहना चाहिए। केराटिन से बने हुए नाखून हमारे शरीर में बढ़ते रहते हैं, जिनकी सप्ताह में एक बार अवश्य काटते रहना चाहिए। हाथों को धोना। संक्रामक रोगों से बचाव हेतु बार बार साबुन और पानी से हाथ मल मल कर धोना चाहिए। खाना खाने से पूर्व, शौच क्रिया के बाद या गंदगी छूने पर अवश्य हाथ साबुन और पानी से धोना चाहिए। यदि साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। हाथ धोने का उचित तरीका और विधि। सुबह कुछ भी खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कुछ भी छूने के पहले, इसी प्रकार से भोजन पकाते समय, शौच क्रिया के बाद और स्नान के समय साबुन और पानी से हाथ मल मल कर धोना चाहिए। स्वच्छ वातावरण का उपयोग। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आसपास की साफ सफाई भी ध्यान रखना आवश्यक है। खाना बनाने का स्थान, रहने का स्थान व घर के आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि आसपास की स्वच्छता शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनसे वातावरण अस्वच्छ हो गया है। विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें मस्तिष्क पर व्यक्ति के सीधे सीधे प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार से वायु संक्रमण स्वास्थ्य को और स्वच्छता को प्रभावित करता है। आसपास की फैली गंदगी, नाले, अस्वच्छ पीने का पानी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। खाना बनाते समय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और बर्तन की स्वच्छता, खाना पकाने के स्थान और खाना खाने के स्थान को साफ रखना आवश्यक है। घर के आसपास विभिन्न प्रकार की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ वातावरण के अंतर्गत सफाई, स्वच्छता, शौचालय का उपयोग, आसपास की स्वच्छता, पानी पीने की जगह की स्वच्छता, पीने के पानी की स्वच्छता, भोजन की स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। प्रशिक्षुओं, एक मजेदार गतिविधि के माध्यम से हम सभी व्यक्तिगत स्वच्छता को सीखेंगे। गतिविधि: तैयारी का समय 15 मिनट। सभी छात्रों को ग्राउंड में खड़ा करें। 10-10 छात्रों का ग्रुप बना दें। 2-2 वॉलेंटियर स्वच्छता मॉनिटर प्रत्येक स्वच्छता अंग के लिए बनाएं। अब मॉनिटर को कार्य बांटें और उनसे चेक करने को कहें। नाक, कान, मुंह की स्वच्छता एक मॉनिटर जांचेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। नाखून व हाथ की स्वच्छता दूसरा मॉनिटर जांचेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। बाल, स्नान, त्वचा की स्वच्छता तीसरा मॉनिटर जांचेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। मोजे, जूते की स्वच्छता चौथा मॉनिटर जांचेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। पूरी ड्रेस और उसकी स्वच्छता पांचवा मॉनिटर जांचेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। सभी मॉनिटर स्वच्छता रिपोर्ट को टीचर के सामने जा करके देंगे। प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग छात्र मॉनिटरिंग करेंगे ताकि सभी छात्रों में स्वच्छता हेतु उत्सुकता और प्रोत्साहन उत्पन्न हो। इसी प्रकार से यदि रिपोर्टिंग में कहीं पर कमी आती है, यदि कोई स्वच्छता मानक पर सही नहीं उतरता है, तो उसे कुछ चीजें करने के लिए बोले, जैसे स्वच्छता पर 10 लाइन बोलने को कहें अथवा स्वच्छता का महत्व पर 10 लाइन बोलने को कहें अथवा स्वच्छता पर एक स्लोगन बनाने को कहें और उसे प्रतिदिन पूरे विद्यालय में प्रचारित करने के लिए कहें।